बात करते हैं इस $2 अरब की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो $2 अरब सऊदी अरब का पहुंच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। $3 बिलियन का IMF ने हमें कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो समहाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें $2 अरब दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक एक दो अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह, आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं, वो जो उसकी जो जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है, और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन यूएस एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई, और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन। रोज़ाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982 से है। ठीक है जी। और बड़ी उतार चढ़ाव आए, ज़ाहिर बात है इंडियन मार्केट भी बड़ी वो वल्नरेबल रही है। और लेकिन अभी आप देखें कि अभी जो 1990s एंड देन ऑनवर्ड इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके बड़े मसले भी चलते रहे, लेकिन कहा जाता है कि 2005 में, जहाँ से फिर कहानी शुरू होती है बेसिकली, कि जो सुजुकी है उसने कहा जी वो 1 ट्रिलियन येन इंडिया में लगाएंगे, जो कि जो आज के करंट एक्सचेंज के रेट से तकरीबन $7 अरब के करीब था। और अब आप इमेजिन करें कि 1 ट्रिलियन येन उन्होंने तब लगाया, और उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी मार्केट्स की, लोगों को समझ भी नहीं थी। सुजुकी ने एक पूरा शॉक दिया पूरे इंडिया के अंदर। और और अभी आप देखें कि इंडिया जो है वो जापान को भी क्रॉस कर जाएगा। सो वो जापानीज़ जो कि जापान में पैसा कमाते थे, बाकी मुल्कों में पैसा कमाते थे, आज इंडिया जब वहाँ उन्होंने पैसा लगाया, तो इंडिया, कहा जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक कर जाएगा जापान को एज़ ए थर्ड जो बिगेस्ट ऑटो मार्केट कर चुका है। ठीक है, नॉट कर चुका, कर चुका है। इंडिया जापान को थर्ड बिगेस्ट ऑटो मार्केट पिछले साल का ही कर चुका हुआ है। सो अब आप ये इमेजिन करें कि जो मारुति सुजुकी इंडिया है, जो कि सुजुकी का लोकल यूनिट है, वो उसके पास तकरीबन 40 से 60% शेयर है इंडियन ऑटो मार्केट का 1985 से। सो ये देखें कि उन्होंने किस तरह इंटीग्रेट करके मार्केट को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल क्लास को, कैसे चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे साड़ी समझ ही नहीं आन रही। कभी हम ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करते हैं, कभी हम कुछ इनिशिएटिव शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं है, बड़ी पोटेंशियल है, मुझे इस चीज़ का पता है। मैं इस मुआशरे में उठता बैठता रहता हूँ, हम लोग रोज़ाना घूमते फिरते हैं, हमें पता है कि इस मुआशरे के अंदर कितनी जान है, लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे एक चीज़ की हमेशा बड़ी खुशी होती है कि
पाकिस्तानी लोग असी पंजाबी कहने ना हड हराम नहीं है पाकिस्तानी, वो ये नहीं कहते कि जनाब असी ने काम नहीं करना, बड़े लोग काम कर रहे हैं, सुबह से दोपहर शाम लोग भाग दौड़ रहे हैं अपनी फैमिली को करने को, बाकी भी सोशल ईवल्स भी हर मुआशरे में मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे भी, इवन अमेरिका में भी आप देखें अगले दिन एक अफगानी को गोली मार दी गई जबकि वो टैक्सी चला रहा था, वो 10-12 साल जो है वो अमेरिकन कंपनियों के लिए इंटरप्रिटेशन, अमेरिकन आई थिंक मिलिट्री के लिए या कंपनियों के लिए इंटरप्रिटेशन करता रहा। सो अब आप मुझे ये बताएं आप कि ईवल्स हर जगह होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसमें बड़ी जान है और बड़ी ताकत है, वो काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। मैं तो समझता हूँ एट टाइम्स सारा पाकिस्तान ही जो है वो भाग रहा है और एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, और भागना भी चाहिए। हम देखते हैं पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लोगों को एक मुल्क में जॉब मिलती है, एक शहर में जॉब मिलती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें ये सियासी अफरा तफरी ने तबाह करके रख दी है। अब देखें ना कि मेरा वज़ीर आज़म और मेरा फाइनेंस मिनिस्टर जब ये कहेगा कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को $2 अरब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराने पे थैंक यू करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए पायन कि अभी मैं जो आपको बात बता रहा था कि जो सोनी ग्रुप है, ठीक है, जो सोनी ग्रुप है, अब सुजुकी की बात कर रहे थे, सोनी ग्रुप जो है एक और बड़ी जापानीज़ कंपनी है जो कि एक बड़े पैमाने पे हाई रिस्क हाई रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इंडिया में पैसा डाल रही है, जो कि गेमिंग में, एनिमेशन में और बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और सोनी एंटरटेनमेंट बिजनेस जो है इंडिया में वो ऑलरेडी मौजूद है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि सोनी जो है वो जैसे वो कहते हैं ना कि उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट सेंटर भी है इंडिया के अंदर, जो कि मशीन ट्रांसलेशन पे काम कर रहा है। अब मुझे तो बताएं ना, मेरी सुजुकी तो पजंडा ही है, मेरी तो एक टोयोटा भज दी भी मेरे को दुकान और करनी, हमें लूटी भी जा रहे हैं। सबसे थकी गाड़ियाँ सुजुकी की होती हैं पाकिस्तान में। मैंने जो आप फ्यू ईयर्स बैक मेरे पास सुजुकी की कार थी एक, यकीन करके माने वो पीपा हुआ करती थी और हम हर घर में वो कार खड़ी होती थी। आजकल तो नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएँ तो हमारे घरों में वो कार्स खड़ी होती थी। हम वो कारें जो हैं वो इस्तेमाल करते थे, बच्चों को स्कूल भेजने, घर वालों ने मार्केट जाना है, वो बड़ी सस्ती होती थी, उसका पेट्रोल बड़ा कम लगता था, एक मोटरसाइकिल जितना उसका पेट्रोल का खर्चा आता था। लेकिन वो थी 800 सीसी कार होती, हर घर में वो कार होती थी। अभी वो बदल गई क्योंकि वो बंद हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोनी जो है उसको नज़र आ रही है मार्केट, ठीक है जी, और लोगों को क्या ये पाकिस्तान में मार्केट नज़र नहीं आ रही? हमने क्या लोगों को यहाँ पे अपनी क्या-क्या पोटेंशियल्स हमें दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर हम ये अपनी पोटेंशियल दिखाएँ, अपने आप को बताएँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अगर सोनी आर्टिफिशियल या अभी देखें ना, चाइना के बाद दे कंसिडर्ड इंडिया एज़ अ मार्केट, और हमने अपने आप को उधर ही रखा हुआ है मजबूर, जो है ना मस्कीन और गरीब और इस तरह, और ये और हमारे वज़ीर आज़म जहाँ कहते हैं मैं मांगने तो नहीं आया पर मजबूरी है, मैं क्या करूँ। ये चीज़ें जो हैं हमें अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस लेना है। एक तरफ हम अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं एक सियासी ग्रुप को ख़त्म करने के लिए, दूसरी तरफ हम पैसे। तो गाइज़ ये थी वीडियो, जैसा कि आपने अभी देखा डॉक्टर कमर चीमा बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन दिया है लेकिन सोनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका आपके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।